नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा एक ऐसा टॉपिक है। मैं चर्चा कर रहा था तो कुछ चीज़ें पढ़ते समय मुझे पता चला राजनीति भारतीय जीवन की या लोकतंत्र की रीढ़ है। प्रत्येक 16, 17, 18 साल के बच्चे को, लड़के को और उससे बड़े प्रत्येक व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को राजनीति की रियलिटी, यथार्थ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मेरे गुरुजी हैं चौधरी दिगंबर सिंह, वर्तमान में बीजेपी से जिला संयोजक हैं, उप जिला संयोजक हैं आईटी अलीगढ़। मैं बेसिकली अलीगढ़ का हूं, तो वो मेरे गुरुजी रहे हैं, तो मैं उनसे राजनीति पर चर्चा करता रहता हूं। मुझे जब वो बताते हैं कि राजनीति सूरज रीढ़ है हमारे देश की, युवा को वास्तविकता में राजनीति के सही अर्थ को समझना चाहिए। चौधरी दिगंबर सिंह कहते हैं कि युवा विरोध और राजनीति को समझ नहीं पाता है। विरोध अपनी जगह पर होता है और राजनीति अपनी जगह पर होती है। युवा को वास्तविकता में राजनीति की शिक्षा से शिक्षित होना चाहिए। मैं आपको दिगंबर सिंह के बारे में कुछ बताता हूं। जैसे कि दिगंबर जी मेरे गुरुजी रहे हैं, उन्होंने मुझे विद्यालय में शिक्षा दी है। मेरा प्राथमिक जो शिक्षा है वहीं से उनसे प्राप्त की है मैंने। उन्होंने खुद भी एमए बीएड कर रखी है। तो उनकी क्वालिटी बताता हूँ। एक जो सामान्य, जो जनता का नेता होता है, मेरा मानना है कि प्रत्येक सामान्य स्तर के नेता को, जो कितना भी बड़ा हो, एक आदर्श नेता होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो। आधुनिक भारत की मांग है पढ़े लिखे नेता। चलो, जो नेता हैं पढ़ नहीं पाए, अपने समय पर अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए, वो छोड़ो, लेकिन अब जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, नेता नगरी में आ रहे हैं, उनको फोकस करना चाहिए अपनी शिक्षा पर। गांव क्षेत्र के एक एक बच्चे से जुड़ाव है, एक एक बच्चे से। हर खेल में, हर प्रतियोगिता में, हर चीज से समर्थक करते हैं, हर चीज में समर्थन करते हैं। सर, उनके पास मैंने महसूस किया है, रात के 12-1 बजे भी कोई गांव का, पड़ोसी गांव का, कोई अपने जिले का कोई व्यक्ति आकर जो उनके संपर्क में है, परेशान है, किसी ने परेशान कर रखा है, या कोई समस्या है पुलिस की या किसी हॉस्पिटल की, कैसी भी सामाजिक समस्या, रात के 1 बजे भी तैयार रहते हैं। मुझे गर्व होता है यार, सच में हमारा नेता ऐसा ही होना चाहिए, जो हर समय हमारे लिए तैयार हो और किसी पार्टी का विरोध नहीं मानता हो, किसी पार्टी का विशेष समर्थक नहीं हो। स्वयं शिक्षक है, उनका विद्यालय है, हमारे गांव में ही उनका विद्यालय है। सर, उनका विद्यालय देख के ना बड़ा अच्छा फील होता है। प्राचीनता, एकदम नेचुरल उनके विद्यालय की। आप देखो, योग कराना, बच्चों को खिलाना, बच्चों को इंग्लिश हिंदी दोनों की शिक्षा दी जाती है, विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। इतना बढ़िया सिस्टम। मतलब वो अपने जब 12वीं-12वीं की थी उन्होंने, तब से ही वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे राजनीति में आए। राजनीति में जब आए तो उनका मानना है कि राजवीर दिलेर साहब जो सांसद हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। कुछ लोग हैं जो मुझे जानकारी है, इनके बारे में जानता हूं कि जिनकी वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। राजवीर दिलेर हैं, राजकुमार सहयोगी जी हैं, सतीश गौतम जी हैं, अनूप मंत्री जी हैं, चौधरी ऋषिपाल चाचा जी हैं, राजू भैया जी हैं, और जो भी हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता जी। सर तो बहुत लोगों को जानते हैं, बहुत लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो बहुत लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। उनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी है कि मैंने देखा कि नेता रिस्पेक्ट कम करता है लोगों की, अपने लोभ में रहता है, लेकिन वो सच्चे हृदय से लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। हमेशा पीछे भी लोगों का नाम इज्जत से लेते हैं। सबसे बड़ी खास बात जो समाज में कमी देखी जाती है, इज्जत से नाम नहीं लेता कोई किसी का। पीछे सामने हो तो भैया जी, चाचा जी, और जब अरे वो था यार, ये क्या है? सच्चा इंसान होना चाहिए। तो मैं सीखता हूं उनके अंदर जो सबसे खास बात है, मैंने कभी किसी का विरोध करते नहीं देखे। कभी विरोध का मतलब है पीठ पीछे बुराई करते नहीं देखे। हमेशा हर व्यक्ति को लेकर हमेशा सहज रहते हैं कि जो है ठीक है, कोई परेशान है उसकी सहायता कीजिए, कोई प्रॉब्लम में है उसकी सहायता कीजिए। भाई, मैंने सर से सीखा है, राजनीति जीवन का आधार है और इसे ठुकराया नहीं जा सकता। हर बच्चे को राजनीति को समझना पड़ेगा, राजनीति को सीखना पड़ेगा। राजनीति वास्तव में कैसे काम करती है, ये आना ही चाहिए। भारत के प्रत्येक नौजवान को ये आना चाहिए, ये जरूरत है भाई। राजनीति, मैं कहता हूं ऐसे लोगों से मिलिए
ये मेरे गुरु हैं, बात अलग है, लेकिन एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छे नेता, इनका पूरा ग्रुप है, इनके दोस्त हैं, सैकड़ों इनके दोस्त हैं, ये आते हैं जाते हैं, पार्टियां होती हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। मैंने देखा इनके और भी दोस्तों को मैं जानता हूं, कभी मौका मिला तो किसी के बारे में बताएंगे। तो सबसे खास ये सब मैंने क्यों बताया, इसको बताने के पीछे मेरा वजह यह है कि मैंने आंखों से उस इंसान को देखा है। नेताओं के बारे में धारणा रहती है ना कि बस जितना मिले गपोच लो, खत्म करो, लूटो खासो, मारो काटो, जैसे मिले पद मिले। किसी पद की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। और नेता के अंदर, जिस नेता के अंदर पद की महत्वाकांक्षा आ गई, वो समाज की सेवा कभी नहीं कर सकता। सर, जिस नेता के अंदर पद की महत्वाकांक्षा है, वो समाज की सेवा क्या करेगा? कभी नहीं कर पाएगा। ऐसे नेताओं को समझना पड़ेगा। नेताओं से मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के, सर, आप, समाज आपसे बहुत प्रेम करती है, विश्वास करती है, अपनी वोट देती है, अपने अधिकार आपके हाथ में देती है, तो आप भी ना उस ताकत का सदुपयोग कीजिए। और मैं देख रहा हूं काफी, मैं तुम्हें सच बताता हूं, मेरे खूब एनालिसिस किया है। आरएलडी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, सबके अपने अपने राजनीतिक मुद्दे होते हैं, सबके धार्मिक इश्यूज होते हैं, सबके जातिगत मुद्दे होते हैं, लेकिन भारत को इससे ऊपर उठना पड़ेगा। भारत को, मेरे सर कह लो या चौधरी दिगंबर सिंह कह लो या कुछ भी कह लो, भाजपा के नेता कह लो, मुझे लगता है मैं इनको ज़्यादा जितना नज़दीकी से किसी नेता को जानता हूं, मेरे सर जैसा होना चाहिए। क्या क्वालिटी ऑफ पर्सन है यार, क्या क्वालिटी ऑफ लिविंग है, क्या क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं रियली दिल से सर को सल्यूट करता हूं। आप कभी भी इनसे मिलिए, आप दोगली बातें नहीं सुनेंगे। आप कभी भी मिलिए, आप हमेशा एक नेता की सी सीधी बात सुनेंगे और हमेशा सहायतापूर्ण बात होगी। नेता आनाटानी करते हैं ना अधिकांशतः चीज़ों को, अपने वजूद को। इनका मानना है कि जिनसे हम हैं, हम उनके लिए दिन रात तैयार हैं। जनता से हम हैं, हमसे जनता नहीं है। गांधी जी के असूल के मानने वाले, गांधी जी कहते थे राजनीति एक यज्ञ है, राजनीति एक यज्ञ है, और उस यज्ञ में प्रत्येक अच्छे इंसान को भागीदार होना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। इसको भंग नहीं करना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए। इसमें स्वार्थ का आहुति देना पड़ता है, इसमें स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। और मैंने ये देखा है सर के अंदर, तो मुझे तो प्रेरणा मिलती है कि मेरे सर बाकी काम कर रहे हैं। तो सच में ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, और जो लोग इनके सहायक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर की हेल्प करते हैं, क्योंकि राजनीति में सबके ऊपर कोई ना कोई होता है, तभी काम चलता है। तो देखते हैं आगे क्या करते